इस्लाम मुफ्ती वक्त मुफ्ती इस्लाम जिसके रग रग में इनकलाब पेवस्त है, जिसके रग रग में इस्लाम पेवस्त है, जिसकी रग रग में सुन्नियत पेवस्त है, जिसकी रग रग में मसलक के आला हजरत पेवस्त है, वो आलिम रब्बानी खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब किबला दामद बरकतुहू कुत्तिया बंदवानिया मुंबई महाराष्ट्र को हलचल सीमानी बड़े अदब के साथ ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। इस्तकबाल कीजिए अपने आलिम का, आपके पेशवा पूरी दुनिया में शोहरतों के हामिल आपके मोहल्ले में है। वालियाना अंदाज से नारा लगना चाहिए, नारा ऐसे लगो कि पैसे लगाओ कि पूरे हिंदुस्तान की बीमारी इस्राइल चली जाए। ऐसा ना लगाओ यहाँ की बीमारी इस्राइल और इस्राइल के जितनी फौजी है सब मरीज हो जाए। नारे तकबीर, जोर से बोलो, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अब हजरत आ रहे हैं, एक एक लफ्ज कैद कीजिए, दिल के तहखानों में कैद कीजिए। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़बील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, खाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बचपन में जब फातिहा खानी होती थी, छोटी उम्र में बच्चे सिर्फ ये इंतजार करते थे कि कब ये लड्डू मिलेगा, कब ये नान खटाई मिलेगी जो फातिहा खत्म होगी। आज तक हमारी हालत यही है, स्टेज पर बंगाल बिहार में बैठकर माइक का इंतजार ही करते हैं कि कब मिलेगा। बहरहाल अब आ ही गया हमारे पास, तो सबसे पहले अपनी तकरीर शुरू करने से कबल, अपने उन्वान पर आने से कबल जरूरी बात है, क्योंकि अब मैं आपके लिए नया नहीं हूं, आ चुका हूं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मिंबर नूर पर इस्लाह की बात आपके हर दिल अजीज इमाम साहब ने की, वो उनका दर्द ही नहीं, पूरी उम्मत का दर्द है। और हकीकत में इमाम वही है जो लोगों को अपने से नहीं जोड़ता बल्कि अल्लाह से जोड़ता है। मुर्शिद और पीर भी वही है जो अपनी दुकान नहीं चलाता, हुजूर का दीवाना बनाता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात और उनकी मोहब्बत सिखाता, वही असल पीर है। इसीलिए
मिंबरों को इस चीज से पाक रखा जाए कि यहाँ कोई वाहियात और खुराफात हो। मेरे अजीजों, खास तौर पर ये एक रिवाज बन गया जिसको लेकर के आज जलसों को एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया गया है। जैसे लोग कुछ खेल कूद और तफरीह देखने के लिए जाते हैं, ऐसे ही जलसों में जाने लग गए। वहां हंसी मजाक भी हो रही हो और वहां पर अलग अलग लतीफे सुनाए जा रहे हो। ये रसूलुल्लाह का मिंबर है मेरे अजीजों। यहाँ से बात वो करनी चाहिए कि सारी हंसी खुशी, हंसी खेल कूद मजाक मस्ती मर जाए, आंखें रोने लग जाए, अल्लाह की याद आए, हुजूर की मोहब्बत में बंदा तड़पने लग जाए, वरना तो फिर वो जलसा जलसा ही नहीं है। सबसे पहले मैं नाथ खान साहब को ये अर्ज करूंगा, बच्चे हैं, छोटे हैं, नाम भी आपका वासिफ है। वासिफ का मतलब ही होता है तारीफ करने वाला, लेकिन इस नाम की लाज रखो कि ये तारीफ करने वाला दुनिया वालों की नहीं, सिर्फ मदीने वाले की। ताजदारे मदीना की तारीफ करने वाला हो तो तुम्हें वासिफ ही कहा जाए। आला हजरत को देखो, बारगाह इश्क में पहुंचो। आला हजरत से जब एक साहब ने आकर कहा था, हमारे इलाके के एक सेठ साहब हैं, उनकी शान में कुछ शेर लिख दीजिए। आला हजरत ने जलाल में क्या कहा, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारैना नहीं। पारैनान का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, रोटी कमाने के लिए मेरा दीन नहीं है। उसकी तारीफ करूंगा पैसे मिलेंगे, इसकी तारीफ करूंगा कुछ नजराने मिलेंगे, ये दीन नहीं है। आला हजरत कहते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का, और जिसके दर का खाते हैं उसी के दर की गीत गाते हैं। मैं अपनी तारीफ कतान पसंद नहीं करता, स्टेजों पर अक्सर ये कहता भी हूं, हमारी शान में कोई नज्म या अशार ये इतने लंबे चौड़े गुलाबे मिलाने से बेहतर है कि उतनी देर हुजूर की तारीफ हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में हर लफ्ज पर आपको सवाब है, हर हर्फ पर आपको सवाब है। और होता यह है कि कुरान कहता है वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, बहुत सारे शायर जो है वो एक बड़ी खाई में गिरने वाले लोग हैं। हाँ, गुमराही की पैरवी करने वाले लोग हो जाते हैं, लेकिन नाते रसूल पढ़ने वालों के लिए नहीं है। शेर व शायरी करने वाले, हाँ, अगर दुनियादारी में वो मुलव्विस हो गए तो वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। मैं इस्लाहन ये बात अर्ज कर रहा हूं कि कभी कभार किसी की तारीफ करते करते शायर फिसल जाता है और क्या कहता है उसे अंदाजा नहीं होता। वो सिर्फ लोगों की वाह बटोरने के लिए या महफिल को गर्म करने के लिए कुछ हॉट वर्ड्स इस्तेमाल करता है, बहुत जिससे लोगों में जोश आए, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि इससे मेरे ईमान का क्या होने जाने वाला है। उन्होंने अभी शेर में ये कहा, इस्लाम के सलीब है सलमान अजहरी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सलीब और इस्लाम दो अपोजिट चीजें हैं। सलीब जो क्रिश्चियन लोग मार्क लगाते हैं जिसके ऊपर क्रॉस का निशान होता है, सलीब जिस पर फांसी दी गई उनके अकीदे के एतबार से, और उनके लिए सलीब मुकद्दस है, वो हर गले में पहनते हैं। पेशानियों पर भी क्रॉस का निशान हो जाता है, या फिर चर्चों पर भी सलीब तो एक निशानी बन गई है ईसाई मजहब की। इस्लाम और सलीब एक दो अपोजिट चीजें हैं। कहां से आप किस चीज को जोड़ रहे हो? इस्लाम में सलीब आया ही कहां? लेकिन सलीब जब किसी चीज की शोहरत हो गई उर्फ में, उसको लुग़वी माने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब कोई चीज अब रसूल का माना कासिद है, लुग़वी माना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनको भी रसूल कहूंगा उनको भी रसूल कहूंगा।
रसूल का माना अब उर्फ में अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर के लिए है, इसलिए आप लुग़वी माने की तरफ ना जाएं। सलीब मशहूर है, ईसाइयों का शिआर है, ईसाइयों की एक मजहबी निशानी है, इससे बचना बहुत जरूरी है। मैं बरात का इजहार करता हूं, बाकी उलमा इकराम अगर इससे मुत्तफिक हैं, वो इस शेर को सही माने पर समझते हैं तो ये उनका मसला है, लेकिन मैं यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ बरात का इजहार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आगे चलते मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी चीज है कि मिंबरों पर जब शख्सियत परस्ती ना हो तो इंशाअल्लाह ये हर चीज के लिए पाक हो जाएगा, हर चीज के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात, बादशाह की बात की जाए, वजीरों की जरूरत नहीं आती। बाकी सब चीजें जो कुछ भी है कायनात में वो रसूलुल्लाह के बाद। इकबाल ने कहा है आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करने में मेरे अजीजों वक्त ही कम है, हम क्या तारीफ करें, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खान की खामोशी। चुप हो रहा हूं ये कह कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हुजूर की तारीफ करने वाले जो जिंदगी भर तारीफ करते रहे, जिंदगी भर हुजूर पाक की तारीफ करते रहे, तब भी वो आखिर जमाने में ये शिकायत करते रहे, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के बाबों में से एक बाब भी नहीं हो सका, एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। जुबानें सूख गईं और कलम टूट गए, तेरे औसाफ में एक बाब मुकम्मल न हो सका। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसलिए मेरे अजीजों हमारे पास जो वक्त है, मैं मिस्र में मेरे पढ़ने के जमाने में एक मस्जिद के खतीब थे, पैदाइशी नाबीना खुतबा दिया करते थे। नमाज एक बड़े मुर्शिद हैं वो पढ़ाते थे, वो एक सिलसिला है वहां पर, मशहूर और मारूफ सिलसिला है। उनके पीरो मुर्शिद भी जाहिर नहीं होते, वो आवाम में ही रहते, उनका एक तरीका है। उनके यहाँ जुमा के लिए मैं जाया करता कभी कभार, जानते हैं ये मैं तकरीबन 2010 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त उस खतीब ने जो वहां के एक बड़े आलिम दीन है, जो खुतबा दिया, हम अश कर गए हकीकत मोहम्मदिया पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जात, उनकी सिफात पर। हम खुतबे के बाद पूछने लगे कि क्या खूब आपने ये खुतबा दिया है, तो उन्होंने आजिजी में आकर कहा इसी उन्वान पर पिछले 12 साल से मैं खिताबत कर रहा हूँ, आज तक टॉपिक चेंज नहीं किया, कभी उन्वान बदला नहीं, हर जुमा खिताबत करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, और आज तक भी वो बाहयात हैं, अभी तक उसी उन्वान पर गुफ्तगू करते। मेरे अजीजों, हुजूर की तारीफ करने के लिए क्या हमारे पास वक्त रह गया है? हमारी जिंदगियों का वक्त कम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिन बड़े बड़ों ने तारीफें की, आखिर में जाकर उन्होंने क्या कहा? मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज इसिया या रसूल अल्लाह। फारसी के मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा कि चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, किसी दिन मुझ गरीब के घर आपका आना हो जाए तो जहां आपका कदम पड़ेगा जामी अपनी जान वहां कुर्बान कर देगा। सादी शिराजी कहते बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये दुनिया के वो मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं
जो जुबानों में आज तक भुलाए नहीं जाते। आज हर गली में ये नारा गूंजता है या नहीं, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी, आज से 600 साल पहले के एक बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने हुजूर की शान में 170 अशार उस वक्त लिखे थे जब इनको लकवे की बीमारी आ गई थी, फालिज का असर हो गया था, पैरालाइज हो गया था। हकीम और तबीब लाइलाज करार दे चुके थे। हुजूर की शान में जब ये लिखने लग गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा बूसीरी जो तूने लिखा है वो हमें भी सुनाओ। नबी पाक जिस कसीदे को सुनना चाह रहे थे, शरफुद्दीन बूसीरी ने सुनाया। मेरे आका ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और इनाम में अपनी एक चादर भी अता फरमाई। शरफुद्दीन बूसीरी कहते सुबह मैं उठा तो न लकवे का असर है न जिस्म के अंदर कोई फालिज का असर है, और फिर उठकर देखा तो मेरी गोद में रात को दी हुई चादर भी मौजूद। ये इनाम बारगाह मुस्तफा से मिला है। अजीजा निगरान वकार तारीफ उनकी करो जिनकी तारीफ करने के बाद तुम्हारे मकामात भी बुलंद होंगे। ये हमारी तारीफ करेंगे, कल हम मर जाएंगे और उसके बाद हमारा खत्म है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला ऐसा होता है कि उसका नाम ही नहीं मरता है। आज 100 साल हो गए, हर जलसे में इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या ये दो जुमले कहो तो दूसरे पर सारे लोग कहते हैं आला हजरत, आला हजरत। क्यों आला हजरत को भुलाया नहीं जाता? वजह सिर्फ ये है, आला हजरत अपने खानदान और अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ते थे, बल्कि जब भी पढ़ते थे तो सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। उठाओ आला हजरत को देखो और पढ़ते जाओ, मगन होते जाओ। दुनिया कुछ नाप रही थी हुजूर का इल्म इतना, हुजूर के अखलाक ऐसे, या हुजूर उम्मतियों के बराबर, नाउज़ुबिल्लाह। उस वक्त आला हजरत कह रहे थे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, आला हजरत को पढ़े, एक एक लफ्ज में इश्क डूबता हुआ नजर, टूटता हुआ नजर आता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यही तो एक कमाल की बात है। उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो और अल्लाह करीम इतना तुम्हारा मकाम बुलंद करता है। पांसकुड़ा के इस मैदान में आज रात इतनी गुजर जाने के बाद लोग हमें सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे अजीजों, मैं मुसलसल जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। जानते हैं, हलचल साहब भी जानते हैं, जिस जगह जाएं लोगों का एक जम्मे गफीर। किस वजह से? मुझे देखने के लिए मेरे अंदर कौन से कोई सींग लगे हैं, कोई दुम आई है, या कोई अलग मखलूक है, या कोई कपड़े अलग हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं लोग जो देखने के लिए आए या मिलने के लिए आए या सुनने के लिए आए। तो बात सिर्फ इतनी ही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ यही है, हुजूर के दरबार की नौकरी करो, अल्लाह इज्जतें अता करता है, अल्लाह मकामात में बुलंदियां अता करता है। आए मेरे अजीजों, मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की, उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। रब ताला फरमाता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ महबूब, आपने देखा कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जैसी उनकी मर्जी वैसे जीना चाहते हैं। ये ख्वाहिशात को माबूद बनाने वाले लोग, रब ताला फरमाता है, अफ़ अंत तकुनु अलैहि वकीला। ऐ रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसों की सिफारिश लाएंगे, वकील बनेंगे? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना व याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल। कुरान कहता है कि ये लोग, ऐसा लगता है कि सुनते हैं देखते हैं, नहीं बल्कि ये जानवरों की तरह है, उससे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान किन के बारे में कह रहा है?
जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, अपनी ख्वाहिशात। मेरे अजीजों, इस्लाम इसी चीज की नफी करता है। तुम यहां पर जीने के लिए जमीन पर आए तो कभी ये जुमला नहीं कहना मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मुझे जैसा जीना है मैं फैसला करूंगा। नहीं, इस रुए जमीन पर जीना है तो अल्लाह की मर्जी से, इस रुए जमीन पर जीना है तो हुजूर की मर्जी से। अपनी ख्वाहिशात को जब तक हुजूर के कदमों पर कुर्बान नहीं करते तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवा तबअन लिमा जितु बिही। हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के मुवाफिक नहीं कर देता। तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जीना होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरी चादर है, मैं इसको 4 इस तरह फोल्ड करके पहनूं, 2 मर्तबा फोल्ड करके पहनूं, मेरा इख्तियार है, या इसको मैं टुकड़े करके पहनूं, ये मेरा इख्तियार है। जिसकी जो चीज होती है उसका इख्तियार होता है। आपका मोबाइल है, आप इस वक्त उठा करके मैसेज देखें कि कॉल करें कि कोई भी चीज देखें, आपका इख्तियार है। आपकी चीज पर आपका इख्तियार होता है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि नहीं सुना, सुसाइड करना इस्लाम में जायज है? यानी आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इस्लाम में इसकी इजाजत है? नहीं है, बल्कि हदीस में है सीधा जहन्नम में जाएगा जिसने सुसाइड किया। अब सोचो मेरे अजीजों, जान तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी से जब जी सकते हो तो अपनी मर्जी से मर क्यों नहीं सकते? अपनी मर्जी से आदमी मर क्यों नहीं सकता? खुद को मार क्यों नहीं सकता? खुद को फांसी पर लटका क्यों नहीं सकता? अपनी मर्जी से मरना तुम्हारे लिए इस्लाम में इसकी इजाजत है नहीं। वजह क्या है? वही फार्मूला है, वही फार्मूला है। अपनी चीज हो तो इस्तेमाल करने की इजाजत है। जान तुम्हारी खुद की होती तो तुम जान ले सकते, जान के मालिक तुम नहीं हो इसलिए तुम अपने हाथों से जान नहीं ले सकते। जान के मालिक मालिक रिकाबिल उमम ताजदार मदीना की जात रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हें जीना, और अल्लाह करीम तुम्हारी जानों का इस तरह से बह जाने को या खत्म करने को कभी हरगिज इजाजत नहीं देता। अजीजा ने गिरामी, ये जुमला फिर कभी नहीं कहना कि मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। जैसे आज इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों को भड़काया जाता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सुनने को एक अच्छा लगता है, लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जानते हो कई औरतें सड़कों पर वहां बैनर लेकर के निकलती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी औरतों को ये वर्गलाया गया है, उनको सड़कों पर लाया गया है। तुम 4 दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत क्यों बनती हो? निकलो बाहर। जैसे तुम्हारे मर्द अपनी मर्जी से जीते तुम भी जियो। तो औरतें भड़क गई और कहने लग गई, हाँ सही कह रहे हो, इस्लाम ने तो हमको 4 दीवारी में कैद करके रखा है, मुसलमानों ने बंद करके रखा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी एक औरत चाहे जितने उनके पास जाए वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती। मेरे अजीजों, अगर तुमको अपनी मर्जी से ही जीना है तो तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ख्वाहिशात को कत्ल करो, ख्वाहिशात को मार दो, तब तुम मकामात को देखोगे, ईमान की लज्जत पाओगे। अभी आप जलसे के मुतालिक सुन रहे थे, मैं आपको इस बात का फिर खुसूसियत के साथ, वजाहत के साथ ये ऐलान करता हूं, ऐसे 1000 जलसे, ऐसे 1000 जलसे फज्र की 1 रकात के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसमें तुम तो आए हो रात जागने के हिसाब से, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। फजर में उठना अपनी मर्जी के खिलाफ होता है, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना पड़ता है। ठंडियों का वक्त है, बिस्तर गर्म लगता है, नींद अच्छी आती है, इन सब को छोड़ करके उठना अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना होता है। और यही काम जो करता है उसे एक जिहाद का सवाब भी मिलता है।
उसको जिहाद का सवाब है। लेकिन यहाँ पर भी आज हालात यही है कि जो हमारे मन में आए, हमारी तबीयत में आए, उसको हम अमल करना चाहते हैं। नौजवानों दाढ़ी क्यों नहीं रखते? इसलिए कि तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ है ये बात। दुनिया ताना मारेगी, मुल्ला कहेगी, पुराना आदमी कहेगी, इसलिए शर्म आती है। और इस तरह की शर्म को हयाए शैतानी कहा जाता है। गुनाह करने से शर्म आना चाहिए, सुन्नत पर शर्म नहीं। मेरे अजीजों, लोग नंगे घूम रहे हैं हाफ कपड़े पहन करके, उनको शर्म आना चाहिए। तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब काम करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत के हर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। ऐसा जमाना जब आ जाए मेरी उम्मत पर कि जब फसाद हो, फसाद का मतलब यह है कि लोग इस्लाम को हल्के में लेने लग गए हों, उस वक्त तुम हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। आज ये इस चीज की जरूरत है। नौजवान, जलसे करके तुम नारे लगा करके अगर एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हो तो ये फजूल है। न करो इस चीज को, न करो। हाँ, अगर इनकलाब लाना है तो अहद करके उठो कि मुझे हुजूर के अखलाक पर जीना, मुझे हुजूर की सुन्नतों पर जीना है। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे क्या सरोकार। मैं कब्र में जाऊंगा तो दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा, ताजदार मदीना को दिखाना, हुजूर का सामना करना है। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, अकीदा है। और हश्र में हुजूर की शफाअत होगी, अकीदा है। नबी अब्बाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कुछ होगा नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मुंह दिखाना है तो फिर उनके अखलाक के पीछे क्यों ना चले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म किया, उनकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूं। आज तुम्हें रात सोने के बाद फजर में उठना मुश्किल हो गया। जो फजर में नहीं उठ पाता नमाज के लिए, ये बात सुन ले, क्या करना क्या रहता है? सिर्फ बिस्तर ही तो छोड़ना था। पानी भी तुम्हारे पास गर्म आने लग गया है। पानी गर्म करने की अब सारे आलात हैं, करंट से हो जाता है, गैस से हो जाता है, सहूलियात है। उसके बावजूद तुम्हारी तबीयत के अंदर काहिली ऐसी, सुस्ती ऐसी कि ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, मशक्कत वाला काम है। मदीने के उस नौजवान को देखो, आज शादी हुई है, दुल्हन को अपने घर लेकर आया है, सुहाग रात है। दूल्हे के लिए ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात कही जाती है। उसके लिए शबे विसाल, क्या क्या अल्फाज कहे जाते हैं। बिस्तर पर अपनी शरीक हयात, अपनी बीवी के साथ आराम कर रहा है आज का दूल्हा, और रात को मदीने की गलियों में यह आवाज आने लगी, या अय्युहल मुस्लिमून, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़हबू इलल जिहाद फी मरदातिल्लाहि तआला। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जिहाद में निकलो अल्लाह की रजा के लिए। मुशरिकीन मदीने पर हमला करने के लिए आ चुके हैं, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मदीने से निकल चुके हैं। मुसलमानों जल्दी करो, जल्दी करो। ऐलान हो रहा था आज रात का दूल्हा है, पहली रात का दूल्हा है, अपनी बीवी को छोड़कर खड़ा हो गया। कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या चाहे अल्लाह की मर्जी पर कायम रह, इसलिए कि मैं जंग में जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह के साथ जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, सिर्फ बिस्तर छोड़कर मस्जिद नहीं, तलवार हाथ में लेकर गर्दन हथेली पर लेकर जा रहा है। और उसकी शरीके हयात जो आज की दुल्हन है, वो रोना धोना, चीखना चिल्लाना, मातम करना नहीं, मदीने की औरत थी। कहती है अपने सरदार, आप मुझे इस दुनियावी जिंदगी में शरीक तो बना ही चुके हो,
अब रात मेरे साथ गुजार ही चुके हो, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? जाओ अल्लाह हाफिज, जाओ अल्लाह हाफिज। अगर सही सलामत लौट गए तो मैं फख्र से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी मैं मदीने में फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये मिजाज था मदीने का। मेरे अजीजों, ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया है। कौन है जो दूल्हा अपना बिस्तर छोड़कर अपनी आज की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता हो? ये मदीने के वो सहाबा थे जो ईमान की उस बुलंदी पर पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया था। मदीने तैयबा के उस नौजवान का नाम सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब जंगे उहद में पहुंचे, ऐन दोपहर के वक्त इनकी शहादत भी हो गई। वलीमे के दिन जिसका इंतकाल हो गया, वलीमे के दिन जो मैदान में मौजूद हो, तलवार भाले लेकर के, और शहादत भी हो गई। जानते हो मेरे अजीज, रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। शाम को जब लाशें जमा की जा रही थी सहाबा इकराम की, लोग कहने लगे हंज़ला को हमने शहीद होते देखा, लाश मिल नहीं रही। हुजूर के पास आकर कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा उठाया आसमान की तरफ, फिर झुकाया और कहा फलां जगह पर उनकी लाश है, जाओ ले आओ। सहाबा वहां गए तो हजरत हंज़ला की लाश थी, लेकिन गुस्ल दी हुई थी। पानी के कतरात उनके जिस्म से टपक रहे। मैदान उहद में लेकर के तो आए, सहाबा अर्ज करने लगे, आका आपने तो फरमाया ये क्या है? कहा हुजूर ने कि जैसे ही ये शहीद हुआ इसको अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर ले गए, जन्नत के पानी से इन्हें गुस्ल दिया गया है। गुसैलुल मलाइका इनको कहा गया है, और ला करके मैदान में रख दिया। एक मसला है शरीयत का, जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। शहीद को गुस्ल नहीं है। साहबा ने पूछा, आका शहीद को गुस्ल और कफन नहीं दिया जाता, तो फिर हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल क्यों दिया? ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है। मेरे आका फरमाते, जाओ इसकी बीवी से पूछो, पता चलेगा। ये मौत का गुस्ल नहीं है, ये जनाबत का गुस्ल है। जिस वक्त ये घर से निकला था अपनी बीवी के साथ सोहबत करके उठा, इस पर गुस्ल वाजिब था। ये ऐसा नौजवान है, इसने ये सोच करके जल्दी की कि नहाने में देर ना हो जाए, मैं हुजूर के साथ पहुंचूं, नहाने में ताखीर ना हो जाए, हुजूर के और सहाबा की जमात से मैं पीछे न रह जाऊं। ये नौजवान ऐसे ही भाग निकला है। क्या ख्वाहिशात को कुर्बान करना था उनका। आज हम 2 रकात के लिए बिस्तर नहीं छोड़ पाते। आज हम अपने बिस्तर से ऐसे चिमटे हुए हैं, ना तुम्हें कोई जंग में बुला रहा है, ना कोई तुम्हें तलवार और भाले लेकर बुला रहा है। मुअज्जिन तो सिर्फ अल्लाह का नाम पुकार रहा होता है, आ जाओ आ जाओ अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो। लेकिन खर्राटे लिए हुए सब महवे ख्वाब हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अब भी अगर हमारी नींदों पर फर्क नहीं आया तो सुनो, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अगर चलने का तरीका यही रहा तो रोज ये आतंकी नाच नाच करके तुम्हें चिढ़ाएंगे। रोज एक नया झमेला लाया जाएगा और एक नया मजाक उड़ाया जाएगा। आज देख रहे हैं हम, कभी मस्जिदों, कभी खानकाहों, कभी माबदों, और कभी इमामों की दाढ़ियों से खेलना, उनकी पगड़ियों से खेलना। आज के आतंकी क्या ये सब नहीं कर रहे? वजह सिर्फ यही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी दूर भागते जाओगे ये ठोकरों पर हमें नचाते रह जाएंगे। आ जाओ उस रास्ते पर जहां रसूल पाक ने अपने सहाबा को छोड़ा था, उस जगह पहुंच जाओ। लोग कहते हैं कि कहां आप बुला रहे हैं, आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? मैं कहता हूं आगे नहीं, पीछे चलो, पीछे चलो। दुनिया पुकार रही है और कह रही है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं कहता हूं पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कितना पीछे? इतना पीछे जहां खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लग जाए।
इतना पीछे चले जाओ हैदर कर्रार की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ उमर इब्ने खत्ताब की गरजदार आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ मस्जिद नबवी से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। उसके बाद फिर देखना इन कीड़ों का हाल ये होगा कि बात करना तो दूर, नजर उठाकर तुमसे मिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि मशहूर है ये बात, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। तुम अगर हुजूर पाक की वफादारी में निकलते तो यूरोप का वो समंदर भी रास्ते दे देता। मेरे अजीजों, पहाड़ों की चट्टाने हो, अफ्रीका के तपते हुए सहरा हो और यूरोप की कलीसाएं हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां से अल्लाह अकबर की आवाज ना निकली? हर जगह से सदाए अल्लाह अकबर गूंजती थी। हमारी ये तारीख है, हम जिस जगह पर गए हैं रब तबारक व तआला की इस सदा को आम करते रहे। लेकिन आज हालात ये है, आज हालात ये, तुम खुद मस्जिद में जाना नहीं चाहते और बाबरी मस्जिद की फतह याबी के लिए, मस्जिद अक्सा की फतह याबी के लिए दुआ कर रहे हो। जो तुम्हें नमाज ही नहीं पढ़ना है, नमाज ही नहीं पढ़ना है तो इन मस्जिदों का ये हाल होगा। मुझे अजीब लगता है, मस्जिद अक्सा के लिए लोग बड़े सीरियस हैं, दुआ हर जगह करते हैं, कहां बैठकर? जो मस्जिद में आते ही नहीं। तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर सके, बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ कैसे करते हो? मेरे अजीजों, कौल और फेल में तजाद तो नहीं होनी चाहिए, कौल और फेल में। और रही बात ये जो हालात आज पेश आए, वक्त आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, वक्त आएगा तुम देखो कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, उजाला आता है। रब तबारक व तआला का ये दस्तूर है कि अगर हम टूट फूट गए हैं, इससे भी बुरे हालात आए थे बगदाद में, एक भी मुसलमान रह नहीं गया था जो खुल करके बात कर सके। तातारियों के जमाने में, हलाकू के जमाने में ईंट से ईंट बजा डाली बगदाद की, लेकिन आज जाओ, क्या इस्लाम खत्म हो गया बगदाद में? अरे दरियाए दजला का पानी लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। पूरे बगदाद में घोड़े दौड़ते थे तो खून में उनकी टाप भीगी रहती थी, इतना खून बहाया था बगदाद की गलियों में। ये तो इससे ज्यादा सख्त हालात तारीख में आए हुए हैं, हमने देखा है। मियां, करबला के मैदान से ज्यादा सख्त हालात कब आए होंगे? जब इस्लाम खत्म नहीं हुआ, रुका नहीं। तो इन छोटे छोटे मौसमी कीड़ों से थोड़ी ना इस्लाम को रुकना, इस्लाम को ना रुकना है ना रुकेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है चार यार का। ये जालिम ये समझते हैं कि हमारी गर्दनों को मार देंगे। किसी जगह आज ही देखा, एक मौलवी साहब मस्जिद के इमाम साहब बाहर निकल रहे हैं और ये आतंकी भेड़िए आए और उनकी दाढ़ी पकड़कर मारने लगे, मॉब लिंचिंग करने लगे और कहा इस धरती पर जीना है तो हमारे खुदा का नाम लेना होगा। ये सब जो आतंक फैलाया जा रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, इससे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं। ये हालात आएंगे, हम इस्तेकबाल करेंगे, अल्लाह से दुआ यही करते रहेंगे कि मौला ऐसे हालात पर बस हम पर फजल ये करके कदम तेरे दीन पर कायम रहे और हमारा जिस्म तेरे दीन पर कायम रहे। इन हालात से घबराने की जरूरत नहीं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आप सबको इन हालात से नर्वस होकर जीने की जरूरत नहीं। बात इतनी है कि मैं उनकी तरफ बात नहीं कर रहा हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकुओं का काम है डाका मारना, चोरों का काम है चोरी करना, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? चोर तो आएगा ही, डाकू तो डाका डालेगा ही, लेकिन तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी अमानत अता की है। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक की वफादारी की अमानत दी है। तुम जब इस अमानत पर खुलकर नहीं उतर सके तो फिर तुम भी मुजरिम करार दिए जाओगे, तुम भी पकड़े जाओगे। आओ आज, जैसे आपको अभी हलचल साहब कह रहे थे ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए।
इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। छुपा हुआ इश्क, इसको बुज़दिली कहा जाता है। हाँ, छुपे छुपे मोहब्बत करने वाला बुज़दिल आदमी है। और हम किसी लैला से थोड़ी ना इश्क कर रहे हैं, हम कायनात के आका और मौला से इश्क करते हैं। हाँ, जिसकी मोहब्बत का हाल ये है कि जो एक पल उनकी मोहब्बत में आया, अल्लाह ने उसको क्या मकाम दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, मदीने का एक नौजवान, माँ भी यहूदन है, बाप भी यहूदी है, और बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, यहूदी लड़का है। हुजूर पाक को सहाबा के साथ बैठे हुए देखा और दिल दे बैठा, और दरवाजे पर खड़ा रहा, देखता रह गया। वो हसीन महफिलें कैसी होंगी, सहाबा की अंजुमन लगी हो और गुलाब जैसी रंगत चमकती हुई मेरे आका की सूरत उसमें हो, और जब देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता था, उस यहूदी लड़के ने देखा और देखता रह गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसकी तो ये आदत सी बन गई, रोज चलते चलते दरवाजे पर खड़ा हो जाए और उस हसीन मोहनी रंगत को देखता रह जाए। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली